2 साल पहले बेघर हुए खोरी गांव के हजारों लोगों ने सोमवार को पुनर्वास की मांग को लेकर वन विभाग कार्यालय और नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के कार्यालयों में ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर उनके मकान को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। आए हैं और आज यहाँ आने का मुख्य मकसद क्या है? हम लकड़पुर खोरी से आए हैं। लकड़पुर खोरी से आने का मामला ये है कि हमें गलत तोड़ा है। हम 1980 से पहले बहुत टाइम के रह रहे हैं, आज़ादी के समय से रह रहे हैं हम। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 1980 के बाद वालों के लिए कहा है, तो 1980 के बाद वाले जो अमीर आदमियों के, उद्योगपतियों के जो होटल हैं, बिल्डिंग हैं, अमीर आदमी खड़े हैं, उनके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 21 जुलाई 2022 में, तो उनको तो तोड़ा नहीं अभी तक, लेकिन हम पे बिल्डर ने चला दिया और हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही। उसके विरोध में आज अपनी बात रखने के लिए आए हैं और ये बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री, पहले विधायक जी के पास जाएंगे, सांसद जी के पास जाएंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, दुष्यंत चौटाला जी के पास भी, माननीय खट्टर जी के पास भी। आज वन विभाग में भी गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे, डीओपी कार्यालय भी गए थे। क्या ज्ञापन में क्या मांग कर रहे हैं? ज्ञापन हमारी मांग है कि वन विभाग हम पे लागू ही नहीं होता। पेड़ पौधे आपने हमारे घर पे लगाए, हमारे घर आज़ादी के समय से बने, आपका कानून बना है 80 में, हम उससे पहले से रह रहे, तो हमारी छत पे थोड़ी ना पेड़ लगाए थे, हम पहले से रह रहे थे। ये हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें ये पता भी नहीं था, हमें जानकारी भी नहीं थी कि हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। अगर ये जानकारी होती तो हम पहले से ही अपनी बात रखते और अपनी बातों को जो आज रख रहे हैं टूटने के बाद पहले से ही रखते, लेकिन कभी तोड़ा ही नहीं। पुराने आदमी कम से 50, 70, 80, 90 साल से वहाँ रह रहे थे। 5वीं पीढ़ी मेरी है, लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप देखिए 1961 तक के राशन कार्ड है। तो जो नियम है वो आप लोगों पर लागू नहीं होता, वन अधिनियम हो या तमाम नहीं होता, नहीं। आप कह रहे हैं वहाँ होटल भी है, फोटो भी मैं देख रहा हूँ, आप लोग जो होर्डिंग पकड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि गरीबों की हितैषी जो सरकार अभी कहती है, केंद्र सरकार की हम गरीब हितैषी है, गरीबों के हक की आवाज़ लड़ते हैं, होटल सहित कई तरह की मांगे हैं आपकी कि इन पर माफियाओं पर, होटल बिल्डर जो भी है उन पर कार्रवाई हो, तो लगता है यहाँ तक ऐसे पैदल चल के आने से या इस तरह ज्ञापन देने से आप लोगों का समस्या जो है वो? देखिए, अगर हमारी बात नहीं सुनी, पहली बात तो हमने अब रख रहे हैं, टूटने के बाद लोग परेशान हो गए, अब मन में ये बात आई, लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई अपनी बात को रखा जाए, लड़ा जाए, अपने न्याय मिलना चाहिए। आज आए इनके पास, अब सरकार के पास भी जाएंगे। और जिस तरीके से हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो हमारा ये प्रयास है कि सरकार हमारी बात को सुने, नजरअंदाज ना करें। चुनाव आ रहे हैं, गरीब आदमी लाइन में लग के वोट देता है। तो चुनाव से पहले क्या सरकार को धमकी दे रहे हैं नहीं, आप लोग इस तरह रोड पर निकल कर, या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की डिमांड, हमारी डिमांड रखी जाए? वो वही गरीब आदमी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, हमने खुद, मैंने खुद और अपने लोगों से 2014 में, 2019 में दोनों बार भरोसा करेंगे, क्योंकि मोदी जी का नारा था जहाँ झुग्गी वही मकान। हमारे तो झुग्गी नहीं थे, हमारे तो पक्के मकान थे। वो भी प्रधान जी, एक सवाल और है, सरकारी लिस्ट में अलाउड हाउसेज दिखा दिए जाते हैं कि खोरी गांव जब टूटा तो कुछ घर भी अलॉट करके कुछ लोगों को दे दिए। अब ये कहा जाता है कुछ लोग नेता बनने के लिए चुनावी माहौल तैयार करने में लगे हुए हैं किसी दूसरे दल के, विपक्षी दलों के साथ। देखिए, ये भी सच है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको मकान मिलना चाहिए, और ये भी आप पूछ लो कि कितने लोगों को मकान दिया है, और ये भी पता है कि कितने तेने ड्रोन कैमरा थे, सर्वे। आप लिस्ट मांगे, जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं उनसे लिस्ट लें कितने मकान तोड़े थे, तो लिस्ट तो इनसे ले नहीं सकते। वो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए और कमज़ोर करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं था, और उसमें कुछ माफिया टाइप के हैं। माफियाओं के खिलाफ भी जाँच कराएंगे, इंक्वायरी कराएंगे। माफियाओं को ये डर लगता है कि अगर ये लोग एकत्र हो गए तो हम पे कार्रवाई होगी। ये माफिया इन बातों को फैलाते हैं जो उन्होंने जमीन बेची थी, कब्जा कराया था। आज नारा आप लोगों ने दिया है कि अगर जमीन सरकार बेचना चाहेगी तो भी हम खरीदने को तैयार हैं, बदलना चाहे बदलने को भी तैयार हैं। तो क्या आप लोग पर्याप्त रूप से, जिस तरह आपने कहा कि हमें अपनी महिलाओं से काम कराना हो या खुद मजदूरी करनी हो, कुछ भी करके हम सरकार का जो पैसा है वो दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। 15 साल में लिख दिया है कि 15 साल में आपके हाथ जोड़ के हम पैसा दे देंगे, सब लोग गरीब आदमी। 15 साल में, और भी तो पॉलिसी बहुत है ना, सरकार किस तुम पैसा लेती है, हमें वही जगह दे दी जाए, पेड़ पौधे लगाने को
हम तैयार हैं। और 1000 पेड़ की सूची बना के हमने डीसी साहब को दे दिए, निगम कमिश्नर साहब को दे दिए, डीएफओ कार्यालय में भी दे दिए। 1000 पेड़ हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उनका वृक्षारोपण करके पाल पोस के बड़ा करना हम चाह रहे हैं। और डेली हम सिंचाई करते हैं, आपस में बाल्टियों से, मग्गों से, कैनों से पानी इकट्ठा करते हैं। अम्बेडकर पार्क में खोरी में ही 1000 पेड़ रखे हैं, वहाँ उनके पेड़ पौधे लगा के पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। क्या अधिकारियों से उम्मीद है, जिन अधिकारियों को लगातार आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो आपकी बातों को ऊपर तक रखेंगे सरकार के समक्ष? अब लग रहा है कि शायद उम्मीद है, अब लग रहा है सरकार भी सुनेगी और अधिकारी भी सुनेंगे, क्योंकि सिस्टम से तरीके से संगठित होकर अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है अगर नहीं बात सुनी जाएगी तो हमारा टारगेट है चंडीगढ़ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी साहब के सामने बात रखना, और फिर इसके बाद भी नहीं बात रखी जाती तो संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में अपने प्रस्ताव तक रखवाने तक संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से ही मिलेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमको घर नहीं मिलते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम रहेंगे। और हमारा है कि जेल भेजना है तो भेज दीजिए, हम उसी जगह पे अपनी जगह पर रहेंगे जब तक अमीरों को नहीं तोड़ी जाएगा। बिल्कुल, कार्रवाई करनी है तो सब पर करें, नहीं तो बराबरी का अधिकार सबका है। बबलू प्रधान जी, आप आज लगातार, चाहे वन विभाग में आपके भाषण हो या एमसीएफ फरीदाबाद में, कड़े शब्दों में आपने चेतावनी भी दी है और सरकार को अलर्ट भी किया है कि अब हम लोग थक चुके हैं, आत्मदाह तक कर सकते हैं। तो ये क्या कोई एजेंडा है अपनी मांगों को मनवाने का, या यकीनन आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से आप लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि अब सफलता हमारे काफी नजदीक है? असल में मैंने बहुत ही विनम्र निवेदन किया है, बहुत ही कठोर शब्दों में ये बात कही है कि जो खोरी गांव को तोड़ा गया है, कोर्ट की अवहेलना की गई है, तो ये मैंने निवेदन किया है अपने समस्त खोरी ग्रामवासियों से कि आज वो रोड पर हैं, आज वो फुटपाथ पर हैं, कि उनको वहीं पर आवाज़ दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास रास्ता भी और क्या है, वो भी सरकार हमें बता दे। अगर हम आत्मदाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खाने के लिए जब रोटियां नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? तो और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने ये बात कही है। और या फिर हमें जेल भरो आंदोलन के तहत हमें जेल में डाल दिया जाए, कम से कम वहाँ बच्चों को रोटियां तो मिलेंगी। महिलाएं आज अगर हम देखेंगे तो शोषण उनका हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं देखते इन सब चीज़ों को? ऐसे हमारा हरियाणा नंबर 1 नहीं बन सकता ना। फिर हमने ये भी मुद्दा उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे राजा हैं, हमारे बादशाह हैं, जिनकी हम शरण में रहते हैं, तो उस राजा से मैंने ये कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं आवास, उस बेस पे हमें आवास क्यों नहीं दिया जाता? उसके बाद आपके चुनाव के बाद तो हम नहीं बसे थे ना, हम तो बहुत पहले के बसे हैं। हमारे तो पूर्वजों की वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, जो वहाँ पैदा भी हुए हैं वहीं ख़त्म भी हो गए, तो आज का तो खोरी गांव नहीं था। तो ये मैंने निवेदन किया है, विनम्र शब्दों में निवेदन किया है, आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ कि पुनः हमें वहाँ पर आवाज़ दिया जाए, और अगर आवश्यकता पड़ती है सरकार को तो हम उसका पैसा पे करने के लिए तैयार हैं, जो भी उसके जायज रखे। एजेंडा नहीं है ये आप लोगों की, जो लगातार रैलियां निकलती है, लगातार ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हैं, 24 का कोई स्टंट तो नहीं है? देखिए, ना तो हम कोई नेता हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, और ये सब खोरी गांव की जनता है, ये किराए की भाड़े की जनता नहीं है, ना इसको किसी ने राजनीति के तहत भेजा गया है। हम लोग बराबर अपना संघर्ष कर रहे हैं, आज हमने यहाँ पर किया है, कल कहीं और अपनी बात रखेंगे। हमारा मिशन है कि सरकार हमें वहाँ पर आवाज़ दे, और कोई भी हमारा षड्यंत्र या हमारा कोई भी इसमें राज छुपा हुआ नहीं है। ये मैं सही कुछ जनता और साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कुछ महिलाएं आपको दिखेंगी, बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं, कहाँ रहते हैं? खोरी गाँव से। खोरी गाँव में कब से रह रही थी आप? खोरी गाँव में 80 से रह रहे हैं हम लोग। 1980 से? जी सर। तो वहाँ का वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ये सब बना हुआ है? सब कुछ आधार कार्ड बना था? सब कुछ बना हुआ है सर। तो जब कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आप लोगों ने वहाँ अधिकारियों को नहीं दिखाया कि 80 के सब कुछ दिखाया गया, सब कुछ अधिकारी मानने का राजी नहीं थे, सब कुछ दिखाया, कोई देखने का राजी नहीं था। हम लोगों को कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, और हम लोगों को उजाड़ दिया गया। आज इस जगह कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हम ही जान रहे हैं कि किस तरह वहाँ से गुजर आप लोग कैसे रहते हैं? बस ऐसे ही रह रहे हैं, वहीं पे झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं, नहीं रहने दे रहे हैं। कुछ लोग बसे हैं वहाँ पे, जो खाने को भी नहीं है, पानी भी नहीं है, अपना कुछ वहाँ पे बगल पे कमरे लेके लोग रह रहे हैं। वहाँ पे बहुत लोग गुजारा कर रहे हैं, और जैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? हम तो सरकार से या शासन प्रशासन से झोली फैला के भीख मांगते हैं कि हमारे बच्चों का और हमारा आशियाना हमें वहीं पे बसा दे, हमें दे दे। हमारा डबुआ में कोई भी नहीं जाना चाहता, वहाँ रहने लायक नहीं है, बिल्कुल जंजर पड़ा है। जिनको भी दिया हम लोगों को तो डबुआ में भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इतने साल पुराने हमारे गांव को क्यों तोड़ा गया?
क्या था जो आज वहाँ पे कह दिया ये सरकारी है, ये अनलीगल है, ये वन विभाग है, हर वाली। क्या उनको ये होटल फार्म हाउस नहीं दिखाई दिए? हम गरीबों के घर दिखाई दिए? हम तो इस बात से खपा है, हम किसी से खपा नहीं है। हम लोग इस बात से खपा है, किसी से भी खपा है कि आज हमें दुख है कि हम उस जंगल में सांप और कीड़ा का, हम इस देश के नागरिक नहीं है। एक महिला जिसके वहाँ पे आदमी नहीं है, जो कमा नहीं सकते, एक लांगड़ा आदमी वहाँ पड़ा रहता है, उनके एकदम कुचल दिया जाता है। उनसे आज पूछो, दर्द पूछो हम लोगों से कि किस तरह हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे, किस तरह रह रहे। क्या सरकार को उसी खसरे पे होटल खड़ा है, वो नहीं दिखाई दिया? हम सरकार से नहीं कह रहे कि हमें यहाँ पे उजाड़ दिया, हमें जैसे भी उजाड़ा, पर हमें बस आए वहाँ पे, हम बसना चाहते हैं। जिसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज आप क्या मांग करेंगे यहाँ तक आने के बाद? हम आज यहाँ पे आने के बाद हम खट्टर सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से हम अपील कर रहे हैं, झोली फैला के भीख मांग रहे हैं कि हमारा हक, हमारा अधिकार हमें दे दिया जाए। हम गरीबों को वहीं पे बसा दिया जाए। जिस तरह लोग बसे हुए वहाँ पे होटल फार्म हाउस खड़े हैं, इनको नहीं उजाड़ा गया, हमें उजाड़ दिया गया। इनको भी उजाड़ने का सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, उनको उजाड़ दिया, हमें उजाड़ दिया गया। उनको क्यों वहाँ पे खड़ा है? जिस तरह वो लोग बसे हैं उसी तरह हमें भी बसाया जाए। हम तो अपने चाहे गरीब जैसे भी हैं, मांग जाट के गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हम पैसा देने के तैयार हैं कि हम पैसा देने के तैयार हैं, हमें उसी जगह बसा दे। हमारी झुग्गी खोड़ी गाँव से आए हैं, आप भी खोड़ी गाँव में ही रहती हैं? खोड़ी गाँव में ही रहती थी? कितने साल, कौन से सन में आप लोगों ने घर बनाया था? हमारी तो कई पीढ़ियाँ बदल गई हैं। अच्छा, आपकी कई पीढ़ियाँ रही? 4-5 पीढ़ियाँ बदल गई हैं। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आप लोगों के पास? क्या क्या था आपके पास? राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब कुछ है। क्या कहेंगे? तो आपने दिखाया नहीं जब कार्रवाई हो रही थी? हम कोई भी नहीं सुनता है, यहाँ पे अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई नहीं सुनता? नगर निगम से सरकार, आप कहाँ से आए? हमारा बच्चों बहुत परेशान है पढ़ने लिखने तो अब कैसे रहते हैं? अब हम वहीं पर झुग्गी बना कर रहते हैं। प्रशासन जाता है, मुझे मार के भगाता है, पन्नी फाड़ देता है, बोलता है यहाँ पर से जाओ। जब पुलिस देखता है एक बच्चे के घूमते हुए, जब मार के भगाता है। अब हम ही प्रशासन से पूछने के लिए चाहते हैं कि हम कहाँ जाए। बहुत गरीब है, मीडिया से कोई खबर नहीं है, कोई किसी से खबर हमारा बच्चा बहुत तकलीफ में पढ़ने लायक, कहाँ जाऊँ बच्चे के लेकर मैं बहुत तकलीफ में। प्रशासन से बोलता हूँ कि जहाँ मेरा मकान था वहाँ पर पैसे से लेकर हमारा मकान दिया जाए। होटल वहाँ दिया, जब होटल नहीं तोड़ता, जब हमारा मकान वहाँ पर ही दिया जाए। बस प्रशासन से हाथ जोड़ के मैं यही गिनती करती हूँ। देखिए, तो यहाँ जो महिलाएं हैं और खासकर जो लोग खोड़ी गाँव के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी भावुक है कि जिस तरह से कार्रवाई हम लोगों पर हुई है। मजदूर तबके के हम लोग हैं और अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, किराए पर रहे तो पैसे कहाँ से दे, किराया कहाँ से दे, ये तमाम तरह की समस्याएं इनके समक्ष उत्पन्न हो गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि डबुआ में कुछ मकान अलॉट भी इन लोगों को किए गए हैं। ऐसे में इन लोगों का ये आरोप है कि डबुआ में जो मकान बनाकर इन्हें दिया गया है, इनमें से कुछ लोगों को दिया गया है, वो पर्याप्त रूप से ना तो व्यवस्थित है और ना ही उसमें उतना स्पेस है कि 4 मेंबर भी एक परिवार के उसमें रह सके। खोड़ी गाँव के लोग आज फरीदाबाद डीएफओ कार्यालय पहुंचे और यहाँ पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन देकर ये अवगत कराया कि बरसों से वो वहाँ रह रहे थे और पुनः उस जगह पर स्थापित करने के लिए अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। हमारे साथ योगेंद्र पाल जी जुड़ रहे हैं जो असिस्टेंट हैं इस कार्यालय में, और ख़ास तौर पर आज इन्होंने खोड़ी गाँव के लोगों के ज्ञापन को स्वीकारा है। तो किस तरह से इस ज्ञापन को आप देखते हैं, क्योंकि 1961 से लेके 1960 और 70 के बीच के जो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाए गए हैं और बाकायदा खोड़ी गाँव के प्रधान ने कहा कि तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिए जाएंगे, तो इस ज्ञापन का क्या मतलब था और किस लिए ये ज्ञापन था? आज 30 तारीख को जैसा कि पहले से खोड़ी गांव की जनता ने यहाँ हमारे कार्यालय में एक नोटिस दिया था कि हम जो उनके रिहायशी मकान वगैरह सेक्शन 4-5 के अंदर जो आते हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई थी एमसीएफ की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो उस बारे में आज ज्ञापन दिया गया है। वो ज्ञापन के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो ज़मीन हमारी 1900 के अंदर प्रतिबंधित थी, जो सेक्शन 4 और 5 की ज़मीन थी, उस पर नियमानुसार कोई कार्रवाई हुई थी, कुछ मकान टूटे थे। उस बाबत आज जनता ने आके मुझे ज्ञापन सौंपा है, तो वन मंडल अधिकारी महोदय की तरफ से मैंने ये ज्ञापन स्वीकार किया है उनका,
और मैं एक सरकार का कर्मचारी होने के नाते बस इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हमारे से हो पाएगा, जो सरकार के नियम हैं, जो सरकार के कानून हैं, उनके दायरे में रहते हुए जो भी जितनी संभव कोशिश हो पाएगी, हम इन लोगों के साथ अपनी सिंपैथी रखते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और वो करेंगे हम। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।